हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अशरफ फूड एंड ब्लॉग। आप सबका खुश आमदीद मेरे चैनल पर अशरफ फूड एंड ब्लॉग पर। और मैं तो खुशहाल हूँ, खुश हूँ और अच्छी हूँ अपनी जगह पर अपने बच्चों के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और बना रही हूँ आलू का पराठा। तो चलो मैंने सोचा आप लोगों से ये सब शेयर कर लूँ। तो आलू तो मैंने बॉईल करके मैश कर दिया है और मैंने बताया है ग्राइंड में उसमें हरी मिर्च 10-12 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च जितनी आपको लगती हैं घर में, जितना आपको तीखा पसंद करते हैं अपने फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दरदरा सा मैंने ऐसे इस तरह से पीस लिया है और मतलब ग्राइंड कर लिया उसको। और मैंने अपने आलू में मिला दिया है, मैश किए आलू में। उसमें थोड़ा सा नमक अगर कम लगे तो आप मिला दीजिएगा। और हरा धनिया छिड़क दिया है, छिड़का मतलब डाल दिया है। इसके अलावा मैं अपने बच्चों के पराठे में कुछ नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे इसके अलावा और भी कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए जो बनाती हूँ ना, तो मैंने आगे बताया है। मैं उसमें मैं उसमें प्याज भी डालती हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर है और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये सब मिलाकर मैं उनको बनाती हूँ। और ये मेरा पराठा बन रहा है। देखिए मैं इस तरह से गोल कर उसमें आलू जो है वो भर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा पराठा जो बनता है ना, वो टूटता उठता नहीं है। इसी को मैं अच्छे से करके गोलाई में करके इसको फोल्ड करके इसको मैं बेल लूँगी। आप ही के सामने देख लीजिएगा। ये मेरा पराठा रेडी हो रहा है और इस तरह आप करके गोल करके आप उसको बेल लीजिए एकदम पोला पोला। जैसे मेरी मम्मी कहती थी पोला पोला बेलना, मतलब हल्का फुल्का से आपको बेलन लगाना है उस पर। और रोटी बड़ी भी होनी चाहिए और आगे भी बढ़नी चाहिए। और पराठे का जो बैटर हमने अंदर भरा है ना, फीलिंग जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरा ना मैं बोलते हैं ना, सब कुछ इंसान ले लेता है, मैं चौकी लेना भूल जा रही हूँ। फिर चौकी ख़राब हो गई, उसका जो नीचे का पैर है ना वो थोड़ा सा मतलब टूट गया था। मैंने उसको जोड़ के फिर से लगा दिया। और मैं हमेशा मार्केट सोच कर जाती हूँ, अब मैं मतलब याद से लेकर आऊँगी क्योंकि मैं हमेशा वो सोच के जाती हूँ मैं चौके बेलन लाना है। बेलन तो चल खैर ठीक है, मगर 1 से 2 घर में होना ही चाहिए। और जब चौकी लूँगी तो बेलन भी ले लूँगी साथ ही में। तो मेरी चौकी खूब हिलती है, इसलिए नीचे कपड़ा बिछा कर मैं करती हूँ ना, तो भी वो बहुत हिलने का काम उसका चलता रहता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं है उसका नीचे से सही से। देखिए मेरा पराठा मस्त हो गया ना, एकदम कुछ भी फीलिंग बाहर नहीं आई है और मस्त एकदम। और जो फीलिंग इतनी भरी है ना, आपको आटा कम और फीलिंग मतलब आलू वाला टेस्ट ज़्यादा लगेगा मुँह में। इस तरह मैं ना ज़्यादा डालती हूँ। और क्योंकि बच्चे फिर क्या फ़ायदा, सबको रोटी खानी है तो रोटी खा लो, फिर तो रोटी का टेस्ट लेना है। इस तरह भरें कि आपको आलू का टेस्ट इक्वल आना चाहिए या फिर ज़्यादा आना चाहिए। बच्चे ज़्यादा आलू पसंद करते हैं इसी तरह। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, मतलब ये पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारे वहाँ पे गलत हैं, पर कुछ जो हैं अब अच्छे खासे फेमस हैं, अच्छे खासे उनको व्यूज़ आते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा है, इतनी रहमतें उनके पास में अल्लाह ताला की आती हैं, तो इनको समझ क्यों नहीं आती है सब चीज़ें। मैं शबाना आंटी और उनकी जो बेटी अंबर नाज और जहाँ उनका रिश्ता हुआ था उनके बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे, स्वीटी जी लाहौरी और उनका जो भाई है मोहसिन। पता नहीं, समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे कोई रिश्ता कर सकता है। शबाना आंटी तो इतनी फेमस है वहाँ पर, अगर मोहसिन गलत होता तो उनको कोई ना कोई तो बता ही देता। ये तो जाहिर सी बात है, उनको तो पता ही चल जाता कहीं ना कहीं से। और शबाना आंटी तो खुद अपने रिश्तेदारों से या किसी न किसी के थ्रू से वो उसकी इंक्वायरी कर सकती थी कि लड़का किस तरह का है, मतलब हम वहाँ पे बेहतर होगा कि नहीं हमारी बेटी वहाँ शादी करके जाए। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इस तरह के रिश्ते कैसे हो सकते हैं। अगर ठीक है फंस गई होंगी, वो हो जाता है, शैतानी हरकत आ जाती है। और जहाँ पे स्वीटी जी लाहौरी इल्ज़ामात लगा रही हैं लड़की के ऊपर, वो भी तो बेहतर जानती थी ना अंबरनाज को। अंबरनाज तो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसकी शख्सियत से वाकिफ़ होंगी कि इस तरह की लड़की तो अच्छी, कोई किसी की लड़की बुरी नहीं होती है, किसी का लड़का भी ऐसे नहीं कहूँगी कि बुरा होता है। पर ये जो सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना करके रखा है, ये जो अंदरूनी मैटर होते हैं, कि दोनों फैमिली को चाहिए था ना कि अगर कुछ हुआ है लड़का या लड़की में आपस में कुछ ऐसी बात हुई है या उन्होंने तलाक दिया है फ़ोन पर या मैसेज पर, तो पर्सनली जाकर इन लोगों को एक दूसरे फैमिली से बात करनी चाहिए थी, ना कि यूट्यूब पर डालने का ये कोई वास्ता ही नहीं था, तुक ही नहीं थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पे क्यों डाला गया है ये सबको और इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अगर नहीं लड़का मतलब लड़की और लड़का नहीं रहना चाहते साथ में या कुछ उनके मतलब नहीं समझ में आ रही फैमिली, तो छोड़ देना।
उनके लिए भी बेस्ट है, इनके लिए भी बेस्ट है। और शबाना आंटी को सबसे पहले, या उन स्वीटी जो मोहसिन है उसको भी, उनकी भी फैमिली को, इन दोनों फैमिली को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। मैं तो समझ ही नहीं पाई, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं जब ये देखती हूँ ना, ऐसे हमारे घर में लड़कियां हैं, रिश्ते होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सही होते हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, पर हम लोग ना आम लोग हैं, हम लोगों की इतनी पहचान नहीं है। हम लोग मतलब ये है कि हमको कोई बताने वाला नहीं है। इनको तो कमेंट के थ्रू भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप रिश्ता ना कराएं, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर लें, आप ये लड़के के बारे में हमने ऐसा सुना है, लड़के के बारे में वैसा सुना। आप लोग क्या तमाशा बना रहे हैं आप यूट्यूब पर बैठकर? नहीं ना, क्या हो रहा है ना, लड़की अब वो अंबर नाज का एक भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि 4-5 दिन में उसने कोई व्लॉग बनाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वो लड़की को पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना, उसका तमाशा बन रहा है पूरे प्लेटफॉर्म पे। दोनों फैमिली ने उस लड़की का तमाशा बना करके, लड़का तो लड़का है, लड़कों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये शबाना आंटी को ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए था, क्योंकि ना लड़कों को नहीं फ़र्क पड़ता है, लड़की की ज़्यादा वो हो जाती है। मगर हम लोग तो जानते हैं कि वो कैसी है अंबर, क्योंकि उसकी शख्सियत है, चुलबुली है, अच्छी है, वो बहुत प्यारी सी लड़की है। पर क्या हो रहा है, ये इतना सेंसिटिव मैटर था ना, इसको आराम से बैठकर आप लोग एक दूसरे से बात करती, या ख़त्म करना हो तो ख़त्म कर देती, फिर यूट्यूब पर आती या बात करती, बताती कि ऐसा ऐसा था, हम लोगों को नहीं लग रहा था, हम आगे गुजारा हो सकता है, कुछ ऐसे मामला थे जो हम नहीं बता सकते, हमने इस तरह कर दिया, बात भी हो जाती, इस तरह इज़्ज़त भी बची रहती दोनों ख़ानदानों की। और इस तरह दूसरों को उछालते तो नहीं ना। क्या पेश कर रहे हैं पाकिस्तान से, मतलब एक मुस्लिम कंट्री है वो, क्या पेश हो रहा है वहाँ पे, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। उससे बेहतर है हम लोग इंडियन मुस्लिम कल्चर, यहाँ के लोग इतने बेहतर, मैं प्राउड फील करती हूँ। मेरी मम्मी ने, मेरे ख़ानदान से हम लोग ने क्या सिखाए, हमारे माँ बाप हमको किस तरह तरबियत दी है। हम लोग इस तरह के भूखे नहीं है कि हम सारी स्टोरियाँ बैठ कर बताएँ कि हमको व्यूज़ इतने मिलेंगे। ये मैं तो समझ ही नहीं पा रही इन लोगों का क्या मैटर है और क्यों इस तरह से उछल कूद हो रहा है सोशल मीडिया पे। और ये तो इतने सेंसिटिव मैटर है, इनको जब आपस में बैठ के होने, यार मैंने अभी तक नहीं सुना किसी के, दोनों के, जब इनके मम्मी पापा बैठे थे तब भी, और जब स्वीटी जी के मम्मी पापा बैठे थे तब भी मैंने नहीं सुना कि इन लोगों की आपस में बैठ के कोई बात हुई। इन लोग की हुई नहीं है बात, ये फैमिली की आपस में बैठ के बात ही नहीं हुई है। ये कुछ मैटर जो भी हुआ था अंबर नाज और मोहसिन में, ये आ गया है सोशल मीडिया पे। और ये गलती तो शबाना आंटी की सबसे पहले थी, क्योंकि आंटी को नहीं बोलना चाहिए था। ये आकर, ये पहले जाकर उनकी फैमिली से डिस्कस करती है, उनकी फैमिली को बुलाती। दोनों की गलती मुझे तो इक्वल नज़र आती है इसमें, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा भी होता है या ऐसे कैसे कोई फैमिली ऐसा मजाक बना करके रख देंगी खुद का। एकदम बोलते हैं दिमाग काम करना बंद कर देता है, इस तरह हो रहा है। मैं शबाना आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, बाकी वो अच्छी ब्लॉगर है वो, और उनका बोलने का तरीका सब अच्छा है उनका। पर समझ नहीं आता ना, कुछ चीज़ें कुछ बाउंस हो जाती हैं सर में से कि ऐसे कैसे कोई कर सकते, क्योंकि हमने हमारी फैमिली में अगर कोई मैटर होता है ना, सबसे पहले हम बुलाकर बात करते हैं। नहीं समझ में आता, चलो ठीक है, ओके, है ना। उसके मतलब इस तरह तो नहीं बैठ कर के ये हुआ था वो हुआ था, मतलब पूरा यूट्यूब को पता नहीं क्या तमाशा बना करके रखा है, इस तरह गलत लगता है ना। और इतने समझदार लोग इस तरह करेंगे तो नहीं समझ में आता है। इतना अल्लाह ने नवाजा है इन लोगों को, इतना रहमतों से, अपनी नेमतों से इतना फेम मिला है इनको, लोग जानते हैं उनकी टॉपिक पे हम लोग बात करें, इतना फेम मिला है इनको। पर कुछ बातें, मैं तो ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, पर मैं बोलते ना समझ से परे हो जाती ना कोई बातें, तो सब बोलने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि ये तमाशा बना करके रखा है बस, और कुछ नहीं है। किस लिए है अल्लाह जब बेहतर जानता है। अल्लाह उन लोग दोनों फैमिली को बोलते ना सब्र भी दे, और और थोड़ी सी जहान, मतलब क्या कहते हैं, मैं तो उनकी मतलब उनकी इंसल्ट नहीं किसी की नहीं करना चाहती, पर ये कि सब्र दे और दोनों को इतने सोचने का मौका दे और जहानत भी दे साथ में कि क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, और उसके आगे जो भी करना है करें, तो रिश्ता जुड़ेगा नहीं, वो टूट ही गया है। उसके आगे जो करना है करें, पर दोनों बैठकर आपस में बात करें, इस तरह तमाशा ना बनाएं अपने बच्चों का।
और यही था, मैं नहीं समझ पाई तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। और जैसे मैं सितारा यासीन को फॉलो करती थी पहले, तो बहुत अच्छी खातून थी, अभी भी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं। पर कुछ चीज़ें ना बोल कहते क्या पता पैसा आ जाता है इसकी वजह से या किस वजह से, मतलब अलग हो जाती है चीज़ें। अल्लाह उनको हिदायत दे। पर कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, समझ नहीं आता है कि इतना कैसे कोई अपने इसमें रह के एकदम आज़ाद ख़यालात का हो सकता है, ऐसा नहीं समझ में आता है कुछ। क्योंकि हम भी किसी घर की बेटी है, बहू हैं, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। अब इतना फ्रीडम तो ऐसा नहीं कहूँगी कि हमारे घर में फ्रीडम नहीं है, हमको कोई आज़ादी नहीं, पर हम खुद समझते हैं हमको किस तरह, किस हदूद में, किस हद में रहना है। अब हमारी दीपिका जो है, दीपिका इब्राहिम, कैसे रहती है वो, किस तरह रहती है वो लड़की, वो मतलब कन्वर्ट हुई नहीं हुई मैं नहीं जानती उसको, पर वो जिस तरह से फॉलो करती, जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ना, वो एक मतलब हम सब के लिए आइडल है। इतना दुपट्टा वो सर पे रखती ना, इतना मैं भी नहीं रख पाती, मैं भी कह रही हूँ घर पर। हाँ, ऐसे बाहर तो मैं नकाब में रहती हूँ, पर घर पर इतना दुपट्टा तो मैं भी सर पे नहीं रखती जितना वो यूट्यूब पे। कभी मैंने ज़्यादा देखा नहीं उसको बगैर दुपट्टे पे किचन में काम किया हो। वो लड़की हमेशा दुपट्टा डालकर किचन में होती है, सारा खाना बनाती है, अपनी फैमिली को देखती है। वो एक टीवी एक्ट्रेस है, ऐसे भी नहीं कोई कुछ भी है, एक टीवी एक्ट्रेस है जो अपना अब मैं हमारे मज़हब में आके रिप्रेजेंट कर रही है हम लोगों को। इस तरह हमारा होता है और हम लोग खुश होते हैं कि देखो किस तरह फॉलो कर रही है। और हम लोग देखो कहाँ जा रहे हैं। ख़ासकर मैं पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को देखती हूँ ना, पता नहीं, मैं तो सब लोग सोचते थे इस्लामिक कंट्री है, पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंडिया में हूँ। मेरे मुल्क से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ के कल्चर से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। यहाँ एक दूसरे को हम लोग समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह होती हैं, चुटपुट होती रहती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती इतनी। पर ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यहाँ का कल्चर बेस्ट है। हम लोग वहाँ वाले हम लोगों को छेड़ते देखे, तुम यहाँ पर रहते हो, तुम इस तरह के हो, तुम्हारे ये कल्चर फॉलो करते हो। हम तो खुश होते हैं, हम तो इतने अच्छे कंट्री में हैं और इतनी हम अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ के कल्चर भी इतने अच्छे हैं, एक दूसरे को समझते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें हर जगह होती हैं, पर हमारे यहाँ तो मैं तो कभी नहीं बोलूँगी हमारे कुछ चीज़ ख़राब है। हमारे यहाँ हर चीज़ बेस्ट है। हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हमारी कंट्री भी बेस्ट है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ये दोनों फैमिली को अल्लाह जहानत दे और एक दूसरों का मजाक बना करके ना रखें, दोनों को और हिम्मत भी दे और आराम से जो भी करना है फ़ैसला करें बैठकर आमने सामने। इस तरह हम ना उछल कूद ना करें यूट्यूब पर आकर। क्या कर रहे हैं ये कुछ देखेंगे तो उनको खुद पता नहीं क्यों देखते नहीं क्या लोग एक दूसरों को कि हम क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो बताइएगा। और मुझे जो लगता है ना, जो मैंने सोचा है मैं तो उन लोगों के लिए तो मैंने ये सोचा है कि हम जब रिश्ता करते हैं तो हम तो इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं। हम तो आम हैं, हम तो किसी को बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम फेसबुक के थ्रू पता लगा लेते हैं। हम जाके मतलब आम इंसान मतलब ऐसा अननोन पर्सन जाकर उनके मोहल्ले में जाके पता ये बंदा कैसा है, ये काम कैसा करता है, कोई भी बता देता है कि हाँ, मतलब इस तरह इंक्वायरी करते हैं कि पता भी ना चले इनका रिश्ता हो रहा है और हमारी जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन में मिल जाती है वहाँ से। और फिर यहाँ पे पता चलता है कि हमको ऐसा नहीं पता था ये बंदा ऐसा है वैसा है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। चलो खैर ठीक है, अल्लाह दोनों को अच्छा रखे और दोनों फैमिली की ज़िंदगी आगे की खुशगवार बनाए। और इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय बदनामी मिलेगी। लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, क्योंकि सब अपनी हिसाब से सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसे मेरी एक सोच है, तो यही सब होता रहेगा। बस इसको ख़त्म करें और आगे बढ़ें, बच्ची को भी आगे बढ़ने दें। वो लड़की बहुत प्यारी है, मैं बहुत पसंद करती हूँ बनास को, और उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आगे की अच्छी बनाए, बस ये दुआ करती हूँ मैं। और अच्छा रहे, खुश रहे, जिस तरह रहती है वो हमेशा डिंग डिंग करते हुए वैसे ही रहे और अल्लाह उसको खुश रखे। और देखिए मेरा पराठा रेडी हो गया है, रेडी तो हो ही गया। मैंने काफ़ी पराठे बना लिए थे क्योंकि बच्चों को देना था, फिर टिफ़िन में भी देना था मेरे हस्बैंड के। वहाँ पे मेरे हस्बैंड की शॉप पे ना काफ़ी लोग बैठते हैं, तो मैं 2-3 एक्स्ट्रा भेज देती हूँ। तो ये पराठा हो गया है और
आगे बताती हूँ मैं कहाँ हम लोग कहीं आइसक्रीम भी खाने गए थे, तो वो भी शेयर करती हूँ। अच्छी लगी एक ये वाली, एक वो वाली अच्छी है। अशफ से हाय, से हाय, एजू से हाय, आयत से हाय। ये हम गए थे कल्याण ना, अम्मी का बताया ना, अपनी अम्मी का घर बन रहा है, तो वही देखने जाना होता है ना, तो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। तो वहाँ से आते वक्त हम बच्चे फालूदे के लिए ज़िद कर रहे थे, वहाँ पर अच्छा मिलता है शिवाजी चौक कल्याण में। तो ये वही हम बैठे हैं फालूदा सेंटर पर, फालूदा सेंटर ही कहेंगे, फालूदा लस्सी वस्सी सब अच्छी मिलती है यहाँ पर शिवाजी, नियर बाय शिवाजी चौक। तो बच्चों ने कुछ चॉकलेट वाला ऑर्डर किया था, हमने रबड़ी है और केसर फालूदा ये सब ऑर्डर किया था, और कुछ के चार्जेस है 80-85 रुपीज़। ये देखिए ये चॉकलेट फालूदा है, और बच्चे फालूदा एंजॉय कर रहे हैं। और इसके ये खाने के बाद भी लोगों का दिल नहीं भरा, उसके बाद में कह रहे कि कुल्फ़ी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो इसके आगे भी लोग ने आइसक्रीम और कुल्फ़ी ली है। और चलिए, आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये कौन सा रबड़ी है? रबड़ी खा लूँगा। ये रबड़ी है। ये कैसा है? इसमें टेस्ट है ना, उसमें टेस्ट है। टेस्ट नहीं है? टेस्ट कैसा है? अच्छा लगा। बड़ी वाली ये वाली, इसको भी ये भी दे दो। ले लो शायद। बड़ी वाली ले लो। इसका ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? आपको कौन सी चाहिए मैडम? मेरे को नहीं चाहिए। ले लेना, खाते खाते चलो। ये छोटी वाली में कौन कौन से फ्लेवर है? छोटे वाले में केसर पिस्ता क्या होएगा भाई? आपका कितना चार्ज होगा ना? और एक हाँ पिस्ता काजू काजू अंगूर। काजू अंजीर नहीं होता है, ले लो काजू अंजीर। नाम बता। आइसक्रीम पार्टी।